नमस्कार दोस्तों, लुक अगेन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस चलचित्र का वर्णन करने वाले हैं उसका नाम है अवतार द वे ऑफ वाटर। इस चलचित्र की शुरुआत में हम जैक सली को देखते हैं और वो पेंडोरा ग्रह पर ओमाटिकाई जनजाति का मुखिया बन चुका है। वहाँ पर उसका एक परिवार है और वहाँ पर उसने 2 बच्चों को गोद ले लिया है। उन बच्चों में एक डॉक्टर ग्रेस की बेटी होती है जिसे ग्रेस की मृत्यु के बाद जैक ने गोद ले लिया था। वहीं एक इंसानी बच्चा भी होता है, क्योंकि जब इंसान इस ग्रह को छोड़कर पृथ्वी पर गए थे तो ये बच्चा यहीं रह गया था। इसीलिए जैक और उसकी पत्नी निटीरी उन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। इधर जैक अपने बच्चों को वहाँ के तौर तरीके और शिकार करना सिखाता है। एक रात में जब जैक अपनी पत्नी के साथ होता है तभी वो आसमान में चमकते हुए सितारे को देखता है और वो उनकी जमीन की तरफ ही बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद इन्हें पता चलता है कि ये सितारे नहीं बल्कि इंसानों के अंतरिक्ष यान हैं और वो एक बार फिर इनकी धरती पर आ चुके हैं। इधर इंसानों के अंतरिक्ष यान उस ग्रह पर लैंड करते हैं तो वहाँ के जंगल में आग लग जाती है। वहाँ की सारी वनस्पतियाँ जल जाती हैं। अब उस अंतरिक्ष यान से कई सारे रोबोट बाहर निकल आते हैं और इनके अंदर इंसान होते हैं और इन सब के साथ काफी बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं और इनके सामने जो कुछ आता है ये उसे कुचलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जैक और उसकी पत्नी ये सब देखकर बहुत दुखी होते हैं और वो उनका कुछ नहीं कर पाते। इधर हम उस अंतरिक्ष यान की एक प्रयोगशाला में बहुत सारे अवतारों को देखते हैं। वहाँ पर जैक का हूबहू एक अवतार होता है और वो तुरंत होश में आया होता है। वो पूरी तरह से बेकाबू होता है। तब वहाँ कुछ अवतार उसे बताते हैं कि आप कर्नल हो, आपको मार दिया गया था लेकिन हमने आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया है ताकि आप इस ग्रह पर आराम से रह सको। असल में इंसानों ने इस तरह के काफी अवतार बनाए होते हैं क्योंकि वो इस बार अपनी लड़ाई में जीतना चाहते हैं। दूसरी तरफ हम जैक, उसकी पत्नी और वहाँ के लोगों को देखते हैं और वो सब मिलकर इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं और इस ट्रेन में बहुत सारे हथियार और इंसानों के लिए खाना होता है। इसके बाद जैक उन हथियारों पर भी कब्जा कर लेता है। जब ये बात कर्नल को पता चलती है तब वो जैक को जान से मारने की योजना बनाता है। तभी वहाँ कर्नल के वरिष्ठ अधिकारी आ जाती हैं। वो कर्नल को बताती हैं कि जब भी हमारे विमान हवा में बाहर उड़ान भरते हैं तो वहाँ पर उड़ने वाले बड़े बड़े इकरान उन पर हमला कर देते हैं और वो विमान को तोड़ फोड़ डालते हैं। अब ये सुनने के बाद कर्नल तय करता है कि अब वो अपने दोस्तों के साथ पैदल ही जंगल में आगे बढ़ेगा। इधर जब वो सब जंगल में जा रहे होते हैं तो वहीं पर जैक के बच्चे उन सबको देख लेते हैं। वो सब अपने पिता को सूचित करते हैं। अब वो सब उन लोगों के सामने आ चुके हैं। इससे पहले वो सब उन्हें नुकसान पहुंचाते वहाँ जैक की पत्नी निटीरी आ जाती है और वो उनके ऊपर हमला कर देती है। किसी तरह से अपने बच्चों को तो बचा लेती है लेकिन कर्नल और उसके साथी उस इंसानी बच्चे को अपने साथ उठा ले जाते हैं जिस बच्चे को जैक ने गोद लिया था। जैक और निटीरी अपने बच्चे के लिए काफी परेशान होते हैं। फिर भी जैक अपनी पत्नी से कहता है कि हमें तुरंत ही इस कबीले को छोड़कर जाना होगा। जैक बताता है कि कर्नल का वो अवतार मुझसे बदला लेकर मुझे मारना चाहता है और अगर हम यहाँ से नहीं गए वो हमारे साथ साथ हमारे पूरे कबीलों को भी खत्म कर देगा। इसीलिए हमें यह स्थान छोड़कर जाना होगा। निटीरी भी इस बात को समझ जाती है और अब जैक अपने पूरे परिवार को इकरान पर बिठाकर वहाँ से निकल जाता है। इधर हम जैक के उस इंसानी बेटे को देखते हैं जिसे कर्नल ने पकड़ लिया था और उसका नाम स्पाइडर होता है। उसे कर्नल के आदमी प्रताड़ित करते हैं और उससे जैक के कबीले के बारे में पूछते हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। तब कर्नल को एक विचार आता है कि इसे हमें प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और वो स्पाइडर को अकेले में ले जाकर उससे बताता है कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ, क्योंकि पिछली बार जब मैं इस ग्रह पर आया था तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया था और ये मैंने बहुत गलत किया था और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा और मैं तुम्हें अपने साथ पृथ्वी पर ले जाऊंगा। ये सुनकर स्पाइडर कर्नल की बात मान जाता है। इधर हम जैक और उसके परिवार को देखते हैं। वो सब एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ के लोग पानी में रहा करते थे और वो दिखने में इन सबसे थोड़ा अलग होते हैं। वहाँ का मुखिया जैक से कहता है तुम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि हम दोनों के रहने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में रहते हो। तब जैक उसे समझाता है कि इस वक्त मुझे आपकी जरूरत है क्योंकि मेरे परिवार की जान खतरे में है और हमें यहाँ पर कुछ वक्त के लिए रहने की इजाजत दे दी जाए। इसके बाद जैक के परिवार को वहाँ रहने की इजाजत मिल जाती है। यहाँ के लोग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और इन्हें पानी में भी रहना नहीं आता। अगली सुबह हम देखते हैं कि जैक की बेटी को वहाँ के कुछ लड़के परेशान कर रहे होते हैं। तभी
वहीं पर जैक का एक बेटा आ जाता है और वो उन लड़कों को बुरी तरह पीट देता है। फिर जैक आ जाता है और वह अपने बच्चों को डांटता है कि तुम्हें उन बच्चों के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ के मुखिया का बेटा है, इसीलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी होगी। जैक का बेटा न चाहते हुए भी उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है। फिर मुखिया का बेटा उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी सुंदर जगह पर ले चलूं, और वो जैक के बेटे को गहरे पानी में ले जाता है जहाँ पर एक खतरनाक जलीय जीव रहता है, और वो मुखिया का बेटा उसे छोड़कर वहाँ से चला आता है। फिर वो खतरनाक जीव वहाँ आ जाता है और वो जैक के बेटे पर हमला कर देता है। अब वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करता है, लेकिन पानी में अच्छे से भाग नहीं पाता, इसीलिए वो जीव उसे खाने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर उससे भी बड़ा एक खतरनाक जलीय जीव आ जाता है और वो बड़ा जीव उस छोटे जीव को मार देता है। इधर वो लड़का काफी देर से पानी में था, इसीलिए उसकी सांस फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को पानी के ऊपर पाता है और वो देखता है कि वो उसी जीव के ऊपर लेटा हुआ है जिसने उस छोटे जीव को मारा था। असल में इसी ने उसकी जान बचाई है। वो देखता है उस जीव के शरीर में कई हथियार धंसे हुए हैं और उनसे उस जीव को काफी तकलीफ हो रही है। अब जैक का बेटा किसी तरह उस हथियार को निकाल देता है। अब वो जीव उसे किनारे पर छोड़कर चला जाता है। इधर मुखिया को पता चलता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को एक खतरनाक जीव के पास छोड़ दिया था और खुद वापस चला आया था, इसीलिए वो मुखिया अपने बेटे को सजा देना चाहता है। तभी जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है कि मेरे कहने पर ही वो गहरे पानी में मुझे लेकर गया था। ये सब सुनकर मुखिया के बेटे को काफी शर्म आती है, क्योंकि वह जैक के बेटे को मारने के लिए वहाँ छोड़ आया था और आज उसी ने उसकी जान बचा ली। और अब जैक का बेटा भी यहाँ के लड़कों का अच्छा दोस्त बन जाता है। फिर वो सबसे बताता है कि पानी के एक बड़े से जीव ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन उसकी बात पर किसी को विश्वास नहीं होता। इधर जैक का बेटा एक बार फिर उस बड़े से जीव के पास जाता है और वहाँ पर वो काफी मस्ती करता है। इधर हम कर्नल को देखते हैं, वो जैक को ढूंढ रहा होता है और वो किसी तरह से उसे ढूंढकर मारना चाहता है। इधर वो इंसानी लड़का स्पाइडर उनके साथ होता है। स्पाइडर कर्नल को वहाँ के काफी तौर तरीके सिखाता है और अब कर्नल इकरान पर बैठकर उड़ना भी सीख गया होता है। स्पाइडर के साथ कर्नल एक इकरान पर बैठकर एक कबीले में पहुंचते हैं और वो वहाँ के लोगों को बंदी बना लेते हैं। और फिर कर्नल जैक की फोटो दिखाकर उसके बारे में सबसे पूछने लगता है। तब वो सब बताते हैं कि हमने इस तरह के नावी को यहाँ नहीं देखा है। अब कर्नल को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ पर पानी में रहने वाले एक जीव को मार देता है। ये सब देखकर स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता। अब कर्नल उन सबको छोड़ देता है, लेकिन जाते समय उस जगह को जला देता है। इसके बाद कर्नल कई कबीले के लोगों से मिलता है, लेकिन उसे कहीं भी जैक का पता नहीं चलता, इसीलिए वो कई नावी लोगों को मार देता है। अब ये लोग समुद्र में जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा जीव आ जाता है जो अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है। ये उस पर हमला करके उसे मार देते हैं। इसके बाद वो उसके शरीर के अंदर जाते हैं और उस जीव के मस्तिष्क से एक तरल पदार्थ निकालते हैं। ये तरल पदार्थ बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि जो इसको पिएगा वो इंसान काफी अधिक समय तक जीवित रहेगा और उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ेगी और पृथ्वी पर इसकी कीमत करोड़ों रुपए में होगी। अब सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन उस कबीले में वहाँ के लोग जहाँ जैक रहता था वो उस मरे हुए जीव को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जैक की वजह से हुआ है। तब वो सब जैक पर गुस्सा होकर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँचकर हमारे जीवों को मार रहे हैं, जो हमारी दुनिया का एक हिस्सा है। तब वहाँ का मुखिया कहता है अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी और हम लोग इंसानों पर हमला करेंगे। इधर जैक का बेटा एक बार फिर अपने उस बड़े से जीव से मिलने जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वहाँ पहुंचकर वो देखता है कि वो पूरी तरह से सुस्त पड़ा हुआ है, क्योंकि इंसानों ने उसके शरीर में एक बहुत बड़ा यंत्र लगा दिया था, जिसकी वजह से वो जीव सुस्त पड़ा होता है। जैक का बेटा और उसके दोस्त उस यंत्र को निकालने लगते हैं ताकि वो जीव फिर से पहले जैसा हो सके। इधर इंसान भी जल्द ही उसी जगह पर पहुँचने वाले होते हैं, क्योंकि वो उस बड़े जीव को मार कर उस
बहुमूल्य तरल पदार्थ को निकालना चाहते हैं। इधर उस कबीले के लोगों और जैक को पता चल जाता है कि उन बच्चों की जान खतरे में है। अब वो सब अपने बच्चों के पास जाने लगते हैं। इधर कर्नल उन सब बच्चों को देख लेता है। अब कर्नल वहां तक पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन वो बच्चे उससे पहले ही वो यंत्र उस जीव के शरीर से निकाल देते हैं और उसे गहरे पानी में ले जाते हैं ताकि उसकी जान बच सके। इधर कर्नल के लोग बच्चों पर लगातार हमला कर रहे होते हैं, फिर भी कर्नल के लोग बच्चों को जाल में पकड़ लेते हैं और जहाज पर ले आते हैं। इधर जैक भी अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है, लेकिन वो सब देखते हैं कि कर्नल ने उन बच्चों को जहाज के सामने बांध रखा है, इसीलिए वो उन पर हमला नहीं कर सकते। तब कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम बच्चों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अकेले ही यहाँ इस जहाज पर आना होगा। तब जैक इस बात को मान जाता है क्योंकि वो सभी को बचाना चाहता है। अब जैक कर्नल के पास जाने ही वाला होता है, तभी वही बड़ा जीव जिसकी जान जैक के बेटे ने बचाई थी वो कर्नल के जहाज पर कूद पड़ता है और वहाँ पर सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। तभी इधर जैक और उसके साथियों को मौका मिल जाता है और वो उन पर हमला कर देते हैं। अब इंसानों और नावी लोगों के बीच लड़ाई होने लगती है। इससे बहुत सारे इंसान और कुछ नावी भी मारे जाते हैं। इस लड़ाई में जैक के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कुछ देर में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे जैक की पत्नी को बहुत दुख होता है और अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती है, लेकिन उसके दो बेटे अब तक कर्नल की कैद में होते हैं। अब जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए जाता है। वहाँ पहुंचकर वो बहुत बड़ा विस्फोट करता है जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। जब जैक कर्नल के पास आ जाता है और वहीं पर निटीरी भी आ जाती है और निटीरी कई इंसानों को मौत के घाट उतार देती है। जब कर्नल देखता है कि उसकी हार होने वाली है, तब वो जैक की बेटी के गले पर चाकू रखकर सबसे हथियार डालने को कहता है। तभी वहाँ पर निटीरी भी जैक के बेटे स्पाइडर को मारने की धमकी देती है और कहती है मेरी बेटी को छोड़ दो। अब कर्नल स्पाइडर को बचाने के लिए उसकी बेटी को छोड़ देता है। इसके बाद जैक और कर्नल के बीच लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में जैक कर्नल को पानी में फेंक देता है। अब कर्नल पानी में डूबने लगता है। तभी वहाँ पर स्पाइडर आ जाता है और उसे पानी से बाहर निकाल लेता है क्योंकि उसने निटीरी से उसकी जान बचाई थी। कर्नल चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ चले, लेकिन स्पाइडर उसके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि कर्नल बहुत ही जालिम इंसान होता है। उसने काफी लोगों को मारा था और ये सब स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है, इसीलिए वो फिर से जैक के परिवार में वापस चला जाता है और उन्हीं के साथ रहना चाहता है और वो लोग भी स्पाइडर को अपने साथ रख लेते हैं। अब जैक अपने सगे बेटे को दफनाने लगता है जिसकी लड़ाई करते हुए मृत्यु हो गई थी। जैक को ये बात पता होती है कि अब इंसानों के साथ उसकी बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है क्योंकि इंसान इस ग्रह को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। इसी के साथ ये कहानी है समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।